इस देह में तुम कौन हो। संतों की शैलियां होती हैं, किस देह के अंदर कोई है, भीतर में है, प्रभु है, मालिक है, परमात्मा है, खुदा है, अल्लाह है, गॉड है। और पारखी संत कहते हैं तुम कौन हो, इस शरीर के अंदर तुम कौन हो, ये सत्संग के द्वारा जानो। इस देह में तुम कौन हो, सत्संग करके जान लो। इस देह में तुम कौन हो, सत्संग करके जान लो। चैतन्य जड़ के भेद को अच्छी तरह पहचान लो। चैतन्य जड़ के भेद को अच्छी तरह पहचान लो। चैतन्य जड़ के भेद को निज रूप हीरा जो विमल, कामाद कचरे में पड़ा। निज रूप हीरा जो विमल, कामाद कचरे में पड़ा। अपरोक्ष पारख बोध लो, छलनी लगा कर छान लो। अपरोक्ष पारख बोध लो, छलनी लगा कर छान लो। इस देह में तुम कौन हो, सत्संग करके जान लो। चैतन्य जड़ के भेद को अच्छी तरह पहचान लो। चैतन्य जड़ के भेद नाना तरंगों से भरा उद्वेग मन का पूर है। नाना तरंगों से भरा उद्वेग मन का पूर है। निज हंस बुद्धि लो बना, अब हाथ अपना थाम लो। निज हंस बुद्धि लो बना, अब हाथ अपना थाम लो। इस देह में तुम कौन हो, सत्संग करके जान लो। चैतन्य जड़ के भेद को अच्छी तरह पहचान लो। चैतन्य जड़ के भेद को जड़ दृश्य जग जंजाल से, धन धाम माया मोह से। जड़ दृश्य जग जंजाल से, धन धाम माया मोह से। रहनी सजगता वीरता, रहनी सजगता वीरता। संसार से उपराम लो। इस देह में तुम कौन हो, सत्संग करके जान लो। चैतन्य जड़ के भेद को अच्छी तरह पहचान लो। चैतन्य जड़ के भेद कोई तुम्हारा है नहीं, तुम भी किसी के हो नहीं। कोई तुम्हारा है नहीं, तुम भी किसी के हो नहीं। बहता हुआ बह जान दो, तुम पाए पारख धाम लो। बहता हुआ बह जान दो, तुम पाए पारख धाम लो। इस देह में तुम कौन हो, सत्संग करके जान लो। चैतन्य जड़ के भेद को अच्छी तरह पहचान लो। चैतन्य जड़ के भेद करो पारखी साधु गुरु की, भक्ति सेवा बंदगी। करो पारखी साधु गुरु की, भक्ति सेवा बंदगी। तन बन बचन धन से सदा, कहना हमारा मान लो। तन मन बचन धन से सदा, कहना हमारा मान लो।
इस देह में तुम कौन हो, सत्संग करके जान लो, चैतन्य जड़ के भेद को अच्छी तरह पहचान लो, चैतन्य जड़ के भेद। कोई भले कुछ भी कहे, निज धर्म पर आरूढ़ हो, कोई भले कुछ भी कहे, निज धर्म पर आरूढ़ हो, सिर जाए तो परवाह क्या, ये बात दिल में ठान लो, सिर जाए तो परवाह क्या, ये बात दिल में ठान लो। इस देह में तुम कौन हो, सत्संग करके जान लो, चैतन्य जड़ के भेद को अच्छी तरह पहचान लो, चैतन्य जड़ के भेद। इस देह में तुम कौन हो। संतों की शैलियां होती हैं, किस देह के अंदर कोई है, भीतर में है, प्रभु है, मालिक है, परमात्मा है, खुदा है, अल्लाह है, गाड है। और पार की संत कहते हैं तुम कौन हो, इस शरीर के अंदर तुम कौन हो, ये सत्संग के द्वारा जानो। यदि आप जानोगे परमात्मा भीतर है तो तीन हो गए, एक आप जानने वाले, एक शरीर और एक परमात्मा। और तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, ये जीवन बिगड़ता है। पार की संत सीधी बात करते हैं तुम कौन हो। परमात्मा भीतर है, प्रभु भीतर है, मालिक भीतर है, तो भीतर तुम कौन हो। फिर एक शरीर में एक सत्ता रहती, दो नहीं होती। यदि आप भीतर परमात्मा को खोजोगे तो तीन हो जाएंगे, एक खोजने वाला, एक शरीर, एक परमात्मा। इससे जीवन बिगड़ जाएगा, शांति नहीं मिल सकती, भटकोगे। तीन तिगाड़ा जीवन बिगाड़ा। तीन से बचना है, दो में है निर्णय। दुनिया दो का नाम है, तीन का नहीं है। पति पत्नी दो ही हैं, बाप बेटा दो ही हैं, बाप बेटी दो ही हैं, बेटी माँ दो ही हैं, जीजा साला दो ही हैं, गुरु शिष्य दो ही हैं, तीन है ही नहीं। जब से तीन घुसा गया है तब से जीवन बिगड़ा लोगों का। तीन तिगाड़ा और जीवन बिगाड़ा। त्रिगुड़ी फांस लिए कर डोले, बोले मधुरी बानी, माया माँ ठगनी हम जानी। ये संसार के लोग गुरु हैं, वो भीतर बताते, भीतर। पार की संतों ने भीतर बाहर नहीं कहा। तुम भीतर बाहर के दृष्टा हो जाओ, तुम भीतर को भी जानते हो और बाहर को भी जानते हो। भीतर से बाहर प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रिन का, अंतर ज्ञान होए बुद्धि आदिक का, नर जीव तिनको सत्ता देवे, विषय दुख सुख जान सब लेवे, मुक्ति में देहो पाद नसाई, स्वयं ज्ञान युक्त हंस रहाई। यानी भीतर से ज्ञान करने के कारण साधन है मन चित्त बुद्धि अहंकार। अंतःकरण, अंत माने भीतर, भीतर से ज्ञान के साधन है। और बाहर से भी 5 साधन है, आँख है, नाक है, कान है, त्वचा है। बाहर से 5 साधन है, बाहर प्रत्यक्ष ज्ञान इंद्रियन का, जो आपको जानने में आता है। ज्ञान 5 ज्ञानेंद्रियों से आता है और अंदर से भी होता है। 9 प्रकार से ज्ञान होता है, 4 अंतःकरण से और बाहर से 5 का। सदगुरु कहते भीतर से भी आप ही कर रहे हो और बाहर से भी आप ही कर रहे हो, और भीतर बाहर में उलझ रहे हो। कभी भीतर कभी बाहर, कभी भीतर कभी बाहर। जब तक सदगुरु नहीं मिलते हैं तो सत्संग होता ही नहीं। सत्संग सदगुरु की देन है। पहले सत्संग नहीं होते थे, गोष्ठियां होती थी, शास्त्रार्थ होते थे। सत्संग नहीं होता है। सत्संग सदगुरु कबीर साहब की देन है। वो सीधी बात करते हैं, तुम कौन हो। हंसा तू तो सबल था,
हल्की अपनी चाल, रंग को रंगे रंगिया, ते किया और लगवा। जो तू चाहे मुझको, छाड़ सकल की आस, मुझ ही ऐसा हो रहो, सब सुख तेरे पास। सीधी बात कर रहे हैं, अपनी कहे मेरी सुने, सुन मिल एक होए, हमरे देखा जग जात है, ऐसा मिला न को। लोग गुरुजनों के पास जाते हैं, संतों के पास जाते हैं, अपनी बात नहीं करते हो, दूसरों की। लोग ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं, वो ऐसा कहते हैं। अरे आप अपनी पूछो, आप कौन हो? आप लोग नहीं हो, आप मनुष्य नहीं हो। अभी हमारे संत श्री महेश साहब कह रहे अपनी प्रसन्न करते नहीं। जो व्यक्ति अपने जीवन में प्रसन्न नहीं करता वो प्रसन्न नहीं हो सकता। जब आपका प्रसन्न ही नहीं है तो आप प्रसन्न कैसे हो सकते हो? आपका प्रसन्न होगा तो उत्तर भी होगा, आपके लिए होगा। उत्तर पा करके आप प्रसन्न हो सकते हैं। जो आपकी सच्ची शंका है, सच्चा समाधान मिलेगा। प्रश्न सच्चा नहीं है तो समाधान सच्चा कैसे मिलेगा? प्रश्न औरों का है तो समाधान और लेंगे क्या? साहब कहते अपनी कहे। किसी संत गुरुजनों के पास जाएं, अपने दिल की बात रखें, अपने विषय में पूछें। मैं किसान हूँ, मुझे कैसे रहना है? मैं दुकानदार हूँ, मुझे कैसे रहना है? अपनी बात कहे। मैं ऐसा करता हूँ, ऐसा करते हुए जीवन कैसे सफल बना सकता हूँ, ये पूछे। ये प्रश्न असली हैं। आप जो काम कर रहे हैं वहीं से प्रश्न करें। मैं रिक्शा चलाता हूँ, रिक्शा चलाते हुए सुंदर जीवन कैसे जी सकता हूँ? मैं लकड़ी छीलता हूँ, लकड़ी छीलते हुए अपना सुंदर जीवन कैसे बना सकता हूँ? ये असली प्रश्न है। असली प्रश्न शुरू करेंगे तो निश्चित आप ऊपर उठेंगे। नकलियों से बचो। इस देह में तुम कौन हो, सत्संग करके जान लो, चैतन्य जड़ के भेद को अच्छी तरह पहचान।